हेलो दोस्तों, के वाई इंस्पायर्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं होता है। वह अपने ही कर्मों की विरासत पाता है और उन्हीं कर्मों के बंधन में बंधता चला जाता है। सच ये भी है कि इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म पर आधारित है। और दूसरे जो भाग्यवादी होते हैं, जिन्हें पूरा भरोसा होता है कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। इंसान जिंदगी भर इन दोनों धुरियों कर्म और भाग्य के बीच झूलता रहता है। आज का युवा भी अक्सर यही सोचता है कि बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए, लेकिन सच यह है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। दोस्तों, अनादिकाल से यह प्रश्न रहा है, आखिर बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? आइए इस कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था। बीच में वही जंगल और उसी में रहते थे एक महात्मा, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। जंगल के बीच से बहती थी एक विशाल नदी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों में झगड़े होते रहते थे। और एक बार तो मामला इतना बढ़ गया कि युद्ध तक की नौबत आ गई। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची। पहला राजा पहुंचा और बोला, गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में विजयी हूँ। महात्मा ने कुछ क्षण ध्यान से उसे देखा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, बाकी ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा विचलित तो हुआ, पर उसने निश्चय किया, चाहे हार ही क्यों न हो, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर हारूंगा भी तो उसे भी उदाहरण बना दूंगा। वह चला गया और तैयारी में दिन रात जुट गया। दूसरा राजा भी पहुंचा और विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। वह निश्चिंत हो गया, जैसे जीत बिना लड़े ही उसकी झोली में आ चुकी हो। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। बिगुल बजा और युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ की सेना सोच रही थी, चाहे किस्मत में हार ही क्यों न हो, हम हार नहीं मानेंगे। और दूसरी सेना निश्चिंत थी, जीत तो पहले से ही हमारी है। लड़ाई भयंकर थी। इसी बीच भाग्य के भरोसे लड़ रहे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, परंतु उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जब जीतते हैं तो चिंता कैसी। कुछ ही क्षण बाद उसका घोड़ा गिर पड़ा। वह भी जमीन पर गिरकर घायल हो गया और दुश्मनों के हाथों बंदी बना लिया गया। युद्ध का परिणाम आ चुका था और हुआ उल्टा। जीत उसी राजा की हुई जिसके भाग्य में हार बताई गई थी। महात्मा भी युद्ध भूमि पर पहुंचे। दोनों राजाओं ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, ये कैसे संभव हुआ? भाग्य का लिखा कैसे बदल गया? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य नहीं बदला, तुम लोग बदल गए। विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए बोले, तुमने संभावित हार सुनकर दिन रात तैयारी की, रणनीति बनाई, मेहनत की, सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए परिणाम तुम्हारे पक्ष में गया। फिर पराजित राजा से कहा, तुमने युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मना लिया, अपने घोड़े की नाल तक का ध्यान नहीं रखा, तो तुम इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते? दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भाग्य उस लोहे की तरह है जिसे कर्म का चुंबक खींचता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जैसे खुरदरे पत्थर को चमकाने के लिए रोज घिसना पड़ता है, वैसे ही भाग्य को चमकाने के लिए रोज कर्म करना पड़ता है। तो याद रखिए, कर्म बड़ा है, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। नमो बुद्धाय।